आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का सप्तमः पाठः। सप्तमः पाठः मतलब पाठ 7 सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुधन भाष। सु मतलब होता है अच्छा और भाष मतलब होता है कथन या वचन। तो हमारे संस्कृत विद्वानों के द्वारा जो अच्छी वाणी कही गई है वह जो है आपके श्लोक के द्वारा आज हम इसको अध्ययन करेंगे। तो सुभाषितानि का पहला श्लोक देखिए। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। तो सर्वा विद्या मतलब होता है समस्त विद्या और पूरा मतलब होता है पहले। प्रोक्ता मतलब कहा गया है। प्रधनुक्ता गुण स्वर संधि। महर्षिभि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि है गुण स्वर संधि। और महर्षिभि जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन है महर्षियों के द्वारा। तद विद्या का संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन विद्या व्यंजन संधि। और सेव्यम सेव धातु तब्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में। और कामधेनुवत वत मतलब होता है समान या सदृश। तो इसका अर्थ होगा महर्षियों द्वारा प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी गई है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को प्राप्त करने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा करनी चाहिए। यह संस्कृत भाषा की सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र है वेद पुराण महाभारत उपनिषद सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं हमारे प्राचीन महर्षियों विद्वानों के द्वारा। और इसको हमारे आने वाले पीढ़ी को सौंपना या प्रदान करना, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे कामधेनु गाय की हम सेवा करते हैं वैसे ही संस्कृत भाषा की भी सेवा करनी चाहिए। दूसरा है वायुनाम शोधकाः वृक्षाः रोगानाम अपहारकाः तस्माद् रोपणम तेषां रक्षणम च हितावहम्। तो शोधकाः का अर्थ होता है शुद्ध करना या शुद्ध करने वाले। वृक्षा मतलब वृक्ष है बहुवचन वृक्षा। रोगा नाम अपहार का इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रोगा नाम धन अपहार का व्यंजन संधि। अपहारका का अर्थ होता है दूर भगाने वाला या दूर करने वाला, रोगों को दूर करने वाला। रोपणम एतेषाम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रोपणम धन एतेषाम। और हितावहम, हितावहम मतलब हितकारी। तो इसका अर्थ होगा वृक्ष वायु को शुद्ध करती है या वृक्ष वायु को शुद्ध करने वाले होते हैं, रोगों को दूर भगाने वाले होते हैं। रोगा नाम अपहार का मतलब रोगों को, अपहारक मतलब दूर भगाने वाले होते हैं। तस्मात इसलिए वृक्षों को लगाना और उनकी रक्षा करना प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। तस्मात रोपणम तेषाम, रोपणम मतलब लगाना रोपण करना और रक्षणम रक्षा करना, हितावहम मतलब हितकारी है। वृक्ष वायु को शुद्ध करती है, रोगों को दूर भगाती है, इसलिए वृक्षों का रोपण और संरक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। तीसरा श्लोक है त्वक शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रसादिभिः प्रत्यंगुरु कुर्वन्ति वृक्षा सद्भिः समम सदा। तो यहाँ पर त्वक मतलब होता है छाल। ऐसे त्वचा से त्वक बना है लेकिन वृक्ष का त्वचा मतलब यहाँ पर छाल है। शाखा मतलब डंगाली, पत्र, मूलश्च मतलब जड़। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे मूलश्च का तो मूलः धनचा व्यंजन संधि। प्रत्यंग मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्येक धन अंग। और समम मतलब समान रूप से, सदा मतलब हमेशा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा सद्भि मतलब होता है सज्जन अर्थात संतों के समान। वृक्ष अपनी छाल, शाखाओं, पत्तों, मूल मतलब जड़ों, पुष्प, फल और रस आदि से समस्त अंगों से, प्रत्येक अंग मतलब समस्त अंगों से प्राणियों पर सदा उपकार करते हैं। सद्भि समम सदा उपकुर्वन्ति अर्थात प्रत्येक अंगों से
समान रूप से प्राणियों का हमेशा उपकार करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? संतों के समान वृक्ष अपनी छाल, शाखाओं, पत्तों, जड़ों एवं पुष्प, फल और रस आदि से समस्त अंगों से प्राणियों मात्र का हमेशा उपकार करते हैं। चौथा श्लोक देखिए कि सांचिदपि वस्तुनाम गम्यते संगीना गुणः वैद्य नापित हंत्रिणाम हस्तेषु छुरिका यथा। तो केसांचिदपि का संधि विच्छेद करेंगे तो केसांचित धन अपि व्यंजन संधि, गम्यते मतलब समझा जाना, संगीना मतलब संग वाले, और वैद्य मतलब होता है चिकित्सक, नापित मतलब नाई, हंत्रिणाम मतलब होता है हत्यारा, और छुरिका मतलब छुरी, हस्तेषु मतलब सप्तमी भक्ति हाथों में, और हंत्रिणाम जो है षष्ठी भक्ति, यथा मतलब जैसे। इसका हिंदी अर्थ होगा किसी भी वस्तु के गुण को उसके संग वाले अर्थात जिसके साथ में है या जिसके हाथ में है वह जानने योग्य है या समझा जा सकता है। जैसे छुरी का गुण चिकित्सक, नाई और हत्यारे के हाथों में होने पर ही निश्चित होता है, क्योंकि वैद्य जो है उसका छुरी का उपयोग शल्य क्रिया के लिए करते हैं अर्थात ऑपरेशन के लिए करते हैं। नाई जो है छुरी का उपयोग हजामत बनाने के लिए अर्थात शेविंग करने के लिए करते हैं, और हंत्री नाम हत्यारा जो है उसका उपयोग हिंसा करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार छुरी एक ही है लेकिन उसका उपयोग जो है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अर्थात जिसके साथ में जिसके संग में है उसके द्वारा समझा जा सकता है। पांचवा श्लोक देखिए, यच्छक्यम ग्रस्तुम सस्तम ग्रस्तम परिणम एच यत हितम च परिणामे यत आद्यम भूतिम इच्छता। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यत धन सक्यम व्यंजन संधि, ग्रस्तुम, ग्रस्तुम तुमुन प्रत्यय, सस्तम मतलब होता है आसानी से या सरलता से, ग्रस्तम मतलब खाया हुआ, ग्रहण करना, खाया हुआ, और परिणम एच, परिणम एच मतलब होता है पच जाना चाहिए, हितम मतलब हितकारी, और परिणामे मतलब पचने पर, भूतिम इच्छता, भूति मतलब होता है ऐश्वर्य कल्याण, इच्छता मतलब चाहने वाले। तो इसका हिंदी अर्थ होता है जो वस्तु खाई जा सके, यच सक्यम ग्रस्तुम अर्थात जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर सरलता से, सस्ता मतलब सरलता से पच सके और पच जाने पर हितकारी हो, हितम च परिणामे, परिणामे मतलब पच जाने पर हितकारी हो। तो ऐसे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले, भूतिम मतलब ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। तो ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? जो वस्तु खाई जा सके और खाने के बाद भली भांति पच सके और पच जाने के बाद हितकारी हो, अर्थात ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को वही खाना चाहिए। छठवां श्लोक देखिए, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयुर्बहवश्च विधनाः सारं ततो ग्राह्यम पास्य फल्गु हंसर यथा क्षीर मीवा अंबु मध्यात। यहाँ पर अनंत पारम का अर्थ होता है अपार या जिसकी कोई सीमा ना हो। किल मतलब होता है निश्चय ही, अव्यय है, और स्वल्पम मतलब थोड़ी, तथा आयुर्बहवश्च इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तथा धन आयु दीर्घ स्वर संधि, और यहाँ पर आयु धन बहुवह विसर्ग संधि, और यहाँ पर बहुवह धन च विसर्ग संधि। विधना मतलब बाधा, सारं तत्व, सारं का अर्थ होता है सार तत्व, ग्राह्यम पास्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा ग्राह्यम धन अपास्य व्यंजन संधि अर्थात ग्रहण करना चाहिए। फल्गु अर्थ का अर्थ होता है, फल्गु मतलब व्यर्थ या निसार। हंसर यथा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हंसा धन यथा विसर्ग संधि, और क्षीर मीवा अंबु मध्यात, क्षीर मतलब दूध होता है, और क्षीरम धन इव धन अंबु, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्षीरम मतलब दूध, इव मतलब के समान, और अंबु मतलब होता है पानी या जल, मध्य मतलब मिले हुए।
इसका हिंदी अर्थ होगा किल मतलब निश्चय ही, निश्चय ही शब्द शास्त्र अपार है, अर्थात शब्द शास्त्र का पार नहीं पाया जा सकता। और मनुष्य की आयु कम है, स्वल्पम तथा आयु अर्थात मनुष्य की आयु कम है, और उसमें भी विधनाः बहुवश्च, उसमें भी बहुत सी बाधाएं हैं। इसलिए ततो, ततो मतलब इसलिए, निसार को अर्थात सारहीन को छोड़कर सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। यथा जिस प्रकार हंस जल और दूध मिले हुए से दूध को ग्रहण कर लेता है अर्थात सार को ग्रहण कर लेता है, और पानी को अर्थात निसार अर्थात व्यर्थ चीज को छोड़ देता है। तो इसका एक बार और देखिए, निश्चित ही शब्द शास्त्र पार है, आयु कम है, उसमें भी बहुत सारी बाधाएं हैं, इसलिए सार को ग्रहण कर निसार को अर्थात व्यर्थ को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध और पानी मिले हुए में से दूध को अर्थात सार को ग्रहण कर लेता है और पानी अर्थात व्यर्थ चीज को छोड़ देता है या त्याग देता है। 7वां श्लोक देखिए, शस्त्र हता नहीं हता रिपवो भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति, शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरम एकम प्रज्ञा कुलश्च विभवश्च यशश्च हन्ति। शस्त्र हता का अर्थ होता है शस्त्र से मारे गए, हता मतलब हताहत या मारे गए, रिपुआ, रिपुआ मतलब रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु, प्रज्ञा हता मतलब बुद्धि से मारे गए, और सुहता मतलब होता है सुधन हता, सु मतलब अच्छी, अच्छी तरह मारे हुए। उसी प्रकार है पुरुषस्य, पुरुषस्य षष्ठी भक्ति एक वचन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शरीरम एकम, गुण स्वर संधि, एक शरीर, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, कुल, विभव मतलब वैभव, और यश मतलब कीर्ति। तो इसका हिंदी अर्थ होगा शस्त्रों से मारे हुए शत्रु मरते नहीं हैं, बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं। क्योंकि शस्त्र जो है मनुष्य के एक शरीर मात्र को ही मारता है, परंतु बुद्धि से कुल, वैभव और यश अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यदि शस्त्र से मारता है शत्रु तो वह उसमें क्या होता है, शरीर मात्र मरता है, लेकिन बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं, बुद्धि के द्वारा जिसका उपयोग होता है। क्योंकि शस्त्र से तो अकेला शरीर ही मरता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा कुल का नाश होता है, वैभव का नाश होता है और यश का नाश होता है। 8वां, दिनांत पिबेत दुग्धम निशांत च पिबेत पयः, भोजनांत पिबेत तक्रम किम वैद्यश्च प्रयोजनम। दिनांते संधि विच्छेद करेंगे तो दीन धन अंते दीर्घ स्वर संधि, निशांते में भी निशा धन अंते दीर्घ स्वर संधि, भोजनांते में भी भोजन धन अंते दीर्घ स्वर संधि। और ये पिबेत, पिबेत मतलब विधिलिंग है, चाहिए अर्थ में, पीना चाहिए। पयः मतलब होता है जल, तक्रम मतलब होता है छाछ या मठा या मही, वैद्य मतलब होता है चिकित्सा का, प्रयोजन मतलब लाभ। इसका अर्थ होता है दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीना चाहिए। निशांते च, निशांते मतलब निशा के अंत में अर्थात रात्रि के अंत में अर्थात सुबह जल पीना चाहिए, और भोजनांते भोजन के अंत में अर्थात दोपहर के समय छाछ पीना चाहिए, तक्रम मतलब छाछ, और किम वैद्यस्य प्रयोजनम, और ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वैद्य का क्या प्रयोजन। तो इसका अर्थ एक बार और देखिए, दिन के अंत में अर्थात रात्रि या शाम के समय दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में अर्थात सुबह जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में अर्थात दोपहर को छाछ पीना चाहिए, और ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। 9वां देखिए, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी है। छेद करेंगे तो आचार्यात धन पादम व्यंजन संधि और पादम धन आदत्ते व्यंजन संधि। यहाँ पर पाद का एक अर्थ होता है चरण या पैर होता है, लेकिन यहाँ पर
पाद का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। स्वमेध्या मतलब अपने बुद्धि से। कालीन मतलब होता है समय। सब ब्रह्मचारी भी का अर्थ होता है यहाँ पर अपने सहपाठी। तो इसका हिंदी अर्थ होगा यह जीवन का अपना एक भाग अपने आचार्य से सीखता है और एक भाग मतलब चतुर्थ भाग अपनी बुद्धि से सीखता है और एक भाग समय से सीखता है। कालीन मतलब समय, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है उसका अनुभव होते जाता है, अनुभव होता है मतलब सीखता है। और एक भाग अपने सहपाठियों के साथ सीखता है, क्योंकि सहपाठी मतलब जैसे हम साथी सत्संगति करते हैं, बैठते उठते हैं तो हमें अनेक प्रकार की ज्ञान मिलती है, अनुभव के अनुसार भी मिलता है, समय के अनुसार, अर्थात जैसे जैसे बड़े होते हैं। और कुछ हम अपनी बुद्धि से, कभी हम अच्छे शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें टीवी में देखते हैं, उससे भी सीखते हैं। और हमारे जो है गुरु भी सिखाते हैं। शुरू में तो माता भी गुरु है और उसके बाद स्कूल जब जाते हैं तो हमारे आचार्य या शिक्षक भी सिखाते हैं। तो इसका एक बार और देखिए, मनुष्य जीवन का अपना एक भाग आचार्य से सीखते हैं और एक चौथाई भाग अपनी बुद्धि से सीखते हैं और एक चौथाई भाग समय से सीखते हैं और शेष बचे हुए एक चौथाई भाग अपने सहपाठियों से सीखते हैं। 10वां श्लोक देखिए, नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि, विद्या समम। विद्या समम मतलब होता है समान, समम मतलब समान, विद्या के समान। चक्षु मतलब होता है नेत्र, आंख, यहां पर भी नास्ति है, न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि। सत्य समम मतलब सत्य के समान, तपह मतलब तपस्या। राग, राग समम, राग का अर्थ होता है लोभ या लालच। और त्याग समम मतलब त्याग के समान। तो इसका अर्थ क्या है, विद्या के समान आंख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, तप नहीं मतलब तपस्या नहीं है, और राग के समान अर्थात लोभ या लालच के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान सुख नहीं है। तो इस प्रकार आपका सुभाषितानी पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है, आप लोग शब्दार्थ देख लेंगे। यदि यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम सीधा प्रश्नोत्तर में जाते हैं। ये इस प्रकार शब्दार्थ है। अब देखते हैं अभ्यास। अभ्यास मतलब अभ्यास। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। कह संस्कृतम कीदृशम अस्ति, संस्कृत भाषा कैसी है, कीदृशम मतलब कैसी है, तो उत्तर में क्या आएगा, संस्कृतम कामधेनुवत सेव्यम अस्ति, संस्कृत भाषा का कामधेनु के समान सेवा करने योग्य है या सेवा करना चाहिए। ख है संस्कृत महर्षि भी किम प्रोक्तम, संस्कृत भाषा में महर्षियों द्वारा क्या कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा संस्कृते महर्षि भी है सर्वा विद्या प्रोक्ता। ग है वृक्षा के साम शोध का, तो यहाँ पर वृक्षा वायु नाम शोध का, वृक्ष वायु को शुद्ध करती है। घ है के रोगाणाम अपहार का, तो वृक्षा रोगाणाम अपहार का अर्थात वृक्ष रोगों को दूर भगाते हैं। ग है वृक्षा प्राणी नाम कथम उपकुर्वन्ति, वृक्ष प्राणियों का कैसे उपकार करते हैं, तो वृक्षा सदभि समम सदा प्रत्यंगै उपकुर्वन्ति, अर्थात वृक्ष संतों के समान अपने समस्त अंगों से प्राणियों मात्र का उपकार करते हैं। दूसरा देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य संधि विच्छेदम करोत। रेखांकित जो पद है उसको पढ़कर संधि विच्छेद करना है। तो क्या है, महर्षि सर्वा विद्या प्रोक्ता, तो महर्षि का महाधर ऋषि भी है, गुण स्वर संधि। उसी प्रकार ख है तथा आयुर्बहवश्च विधना, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो तथा धन आयु, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद आयु धन बहवः,
विसर्ग संधि, उसके बाद बहुवह धन च विसर्ग संधि, ग है पयः धन निशांत पिबेत, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे निशांत का, क्योंकि रेखांकित निशांत है तो निशा धन अंत्य दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद है घ सस्तम ग्रस्तुम यच्छक्यम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यत धन सक्यम व्यंजन संधि। तीसरा है एषु शब्देषु को भिन्न, ये जो नीचे लिखे हुए शब्द में से कौन भिन्न है, अर्थात इसमें 4 दिया हुआ है, चारों में से एक अलग है, उसको आपको चयन करना है। तो देखिए क संस्कृते गम्यते क्रियते दृश्यते, तो यहाँ पर देखिए गम्यते क्रिया है, क्रियते भी क्रिया है, दृश्यते भी क्रिया है, लेकिन संस्कृते क्रिया नहीं है, तो यह जो है संस्कृते इसका उत्तर आएगा जो भिन्न है। ख है क्रीडति धावती पिबती ददती, यहाँ पर देखिए दौड़ना, क्रीडति मतलब खेलना, धावती दौड़ना, पिबती पीना, और ये जो है ददती देना, तो ददाती होता है, तो ये ददती जो है इसमें से भिन्न है। ग है पठंती चलंती धावंती हसंती, तो यहाँ पर देखिए चारों क्रिया है, लेकिन यह जो है पठंती लिखंती होता है, उसी प्रकार से अन्य पुरुष बहुवचन है, यह भी है और यह भी है, लेकिन धावंती में बड़ी ई है, तो इसलिए इसका उत्तर ग का धावंती आएगा, छोटे ती होना चाहिए था, इसलिए तीनों में अंतर यही है धावंती। घ है वर्धमान वर्तमान सेवमान शक्तिमान, अब चूंकि वर्ध धातु है, वर्त भी धातु है, वृद्ध से वर्तमान बना है, वर्ध से वर्धमान बना है, और सेव भी धातु है सेवमान, चूंकि शक्ति धातु नहीं है इसलिए इसका उत्तर घ का शक्तिमान आएगा। तो इसका पहला क का संस्कृत उत्तर आएगा, और ख का ददती उत्तर आएगा, और ग का धावंती उत्तर आएगा, और घ का शक्तिमान उत्तर आएगा। चौथा है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, जो नीचे लिखे हुए प्रश्न है इसको पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के अनुसार उत्तर लिखना है। यहाँ पर जो श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए आचार्यात पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेध्या कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी है। तो पहला है प्रश्न कस्मात पादम आदत्ते, अर्थात किससे 1/4 भाग सीखते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा आचार्यात पादम आदत्ते, अर्थात आचार्य से 1/4 भाग सीखते हैं। दूसरा है कह ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, कौन पाठियों से 1/4 भाग को सीखते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा शिष्य, शिष्य ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, अर्थात शिष्य अपने 1/4 भाग अपने सहपाठियों से सीखते हैं। तीसरा है बुद्धिया इति पदाय श्लोके कह शब्द प्रयुक्त, बुद्धि के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो मेधा मेधिया स्वमेधिया शब्द का प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए बुद्धिया स्वमेधिया पदाय है ना शब्द प्रयुक्ता। 4 है दत्ते इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इसका विलोम शब्द दत्ते का आदत्ते होगा। 5वां है चतुर्थांशः इत्यर्थम का शब्द प्रयुक्त, चतुर्थांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है पादम, पादम मतलब चरण या भाग शब्द का प्रयोग हुआ है। 6वां है शिष्य इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, शिष्य इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है, यहां पर आदत्ते, ठीक है, तो इसका क्रियापद आदत्ते आएगा। 5वां है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो का है स्वल्पम तथा खाली स्थान बहुवस्य विधना, तो आप संस्कृत श्लोक में देखे हैं, इसका अर्थ होगा स्वल्पम तथा आयुर बहुवस्य विधना, यहाँ पर आयु आएगा। उसी प्रकार ख दिनांत च दुग्धम खाली स्थान आएगा, अर्थात क्या आएगा पिबेत, दिनांत च दुग्धम पिबेत। ग है खाली स्थान सुखम न अस्ति, तो इसका त्याग समम सुखम न अस्ति, इस श्लोक में पढ़े हैं त्याग समम सुखम न अस्ति। घ है के सांचिदपि खाली स्थान गम्यते,
तो यहाँ पर वस्तु नाम के सांचिदपि वस्तु नाम गम्यते और अंगा है वृक्षा खाली स्थान शोधकाह, तो वायु नाम शोधकाह वृक्षा, तो यहाँ पर वायु नाम आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आयु आएगा, यहाँ पर पिबेत आएगा, यहाँ पर त्याग समम आएगा, यहाँ पर वस्तु नाम आएगा और यहाँ पर वायु नाम आएगा। तो इस प्रकार आपका सुभाषितानी पाठ समाप्त होता है और मिलते हैं आगामी वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।